हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक का नाम है वो राइट साइड हार्ट फेलियर है। और इसी का एक सेकंड पार्ट है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द नर्सेज को वो कॉम्प्लिकेशन जो राइट साइड फेलियर के कारण डेवलप होती है, उसका कॉन्सेप्ट एंड कनेक्शन समझने में थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होती है। सो द पार्ट टू में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पार्ट वन जो मैं डिस्क्राइब करने आपको जा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है राइट साइड फेलियर ऑफ द हार्ट। सो लेट्स गो। सो right side failure and cirrhosis of liver as a complication is the going to be the topic today. Now let's go. So right side failure part वन, कॉज क्या है? तो इसको मैंने इसकी जो टियोलॉजी है, इसकी जो कॉज है, उसको मैंने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। द नंबर वन इज द राइट साइड फेलियर बिकॉज ऑफ द लंग डिजीज। सो लिसन अगेन, राइट साइड फेलियर ड्यू टू लंग डिजीज। पार्ट टू जहां पर हार्ट इटसेल्फ एज ए स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व है एंड द राइट साइड फेलियर डेवलपमेंट हो रहा है। सो मैं सबसे पहले आपको लंग डिजीज से इसका कनेक्शन बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी डिजीज जो अदर देन द हार्ट स्ट्रक्चर से हटकर है, लंग डिजीज है, और एट द एंड में राइट साइड फेलियर डेवलप होता है। सो गो विद मी। तो मैंने कहा कि डिजीज ऑफ द लंग्स, तो उसमें एक कंडीशन आती है जो क्रॉनिक है, दैट इज नोन एज ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो अपने आप में इज लॉन्ग टर्म डिजीज है। लॉन्ग टर्म केयर एंड द मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट है, लेकिन द डिजीज इज नॉट गोइंग टू बी क्योर फॉर एवर। सो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम COPD। एट द एंड में पेशेंट कैन डेवलप राइट साइड ऑफ द फेलियर। मैं आपको बाद में इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड, आप कह रहे हो कि एनी कंडीशन विच लीड्स टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी लंग के जो सेल एंड द टिश्यू है, दे हैव बिकम फाइब्रोटिक, राइट, दे आर फंक्शनलेस नाउ। ना द नेक्स्ट कंडीशन मैंने जो लिखी है बोर्ड के ऊपर, वो है सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस अपने आप में एक फाइब्रोटिक कंडीशन है। इट हैज़ नो ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द साइन सिम्टम इसके जो बिगनिंग में होते हैं वो लाइक ए ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, लेकिन जो जो डिजीज क्योंकि प्रोग्रेसिव है और आगे प्रोग्रेस करती चली जाएगी, लेटर जाके लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेडेनोपैथी जो है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है ना। फिर मैंने कहा है कि ट्यूबरकुलोसिस जो एक्चुअली मेडिकल ट्रीटमेंट को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उसकी डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ द एडवांस ट्यूबरकुलोसिस उसके लंग टिश्यू जो है वो फाइब्रोसिस हो जाते हैं। तो आप देखिए कि देर आर कपल ऑफ कंडीशन जो पल्मोनरी सिस्टम के साथ हैं, लंग के साथ हैं, कैन रिजल्ट राइट साइड फेलियर ऑफ द हार्ट। तो मैं आपको जो सेकंड पार्ट है वो भी इसकी जो सेकंड कॉज है वो भी समझाने लगा, वॉल्वर डिजीज। अब वॉल्वर डिजीज जो है वो हार्ट से रिलेटेड है और डायरेक्ट कॉज है यहाँ पर। तो आप इस पिक्चर में आइए, तो जब जो वीनस ब्लड है सुपीरियर वेना केवा लाके राइट एट्रियम में उसको पोर इन कर देता है एंड द राइट एट्रियम इज फुल ऑफ ब्लड नाउ, तो वो जो ब्लड है इस वॉल्व के थ्रू नीचे जाना है व्हेन बोथ अपर चैम्बर कंट्रैक्ट, और जो राइट साइड का जो ब्लड है, जो वीनस ब्लड है, वो नीचे जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देयर इज ए वॉल्व हियर, देयर इज ए वॉल्व हियर बिटवीन अपर चैम्बर एंड द लोअर चैम्बर, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो ओपन होता है और ऊपर से जो ब्लड है वो नीचे जाएगा इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट विच इज राइट वेंट्रिकल। तो अगर मान लो कि वो राइट साइड में जो वॉल्व है जिसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व है उससे रिलेटेड कोई डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड ऑफ द जो वॉल्व है वो स्टेनोसिस है, दैट इसका मतलब है कि जब वो स्टेनोसिस है तो वो एक प्रॉपरली फुली ओपन नहीं होता, राइट, नंबर वन। नंबर टू, वो कहता है कि प्रोलैप्स ऑफ द राइट साइड है, ये है प्रोलैप्स ऑफ द वॉल्व है। अगेन देयर आर सेकंड कंडीशन, वन इज स्टेनोसिस ऑफ वॉल्व, नंबर टू इज ए प्रोलैप्स ऑफ द वॉल्व।
यानी अगेन in both the conditions the valve is not working 100%. now second जो valve disease है वो है pulmonary artery, जो actually venous blood लेके जाती है from the right ventricle to the pulmonary system for the purification. तो यहाँ पर pulmonary जो आर्टरी है उसके अंदर एक वॉल्व होता है, और जब नीचे वाले चैम्बर कंट्रैक्ट करते हैं एंड देन एट द सेम टाइम ये जो पल्मोनिक वॉल्व है ये ओपन होगा एंड अलाउ द venous blood to pump out into the right ventricle, right pulmonary artery, sorry, toward the lungs for purification. Now, for example, अगर pulmonary valve stenosis है, अगर पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस है तो ये स्टेनोसिस जो है विल प्रोड्यूस नैरोनस, एंड द नैरोनस की वजह से जो वीनस ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल है विल नॉट फुली गो टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. तो वो बहुत सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में ही रह जाएगा. सो दीज आर द वॉल्वर कंडीशन जिसकी वजह से जो वीनस ब्लड है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व डिजीज. और अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो उसकी वजह से अपर चैम्बर यानी राइट एट्रियम के अंदर ब्लड वीनस ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि वो नीचे नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व डिजीज. तो अब यहाँ आइए, अब इस डायग्राम में आइए, अब मैं फिर से लंग्स को लेके चलता हूँ. और लंग्स के अंदर क्या है कि अब लंग डिजीज की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि देयर आर सर्टन कंडीशन, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक है, फाइब्रोसिस है, और वो जो चेंजेस हैं उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है एंड प्लस जो इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज ओवर द ब्लड वेसल्स है स्पेशली द आर्टरी वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और उसकी वजह से जो फ्री फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है विल नॉट हैपन, और उसकी वजह से एक बिल्डअप प्रेशर होगा, और बिल्डअप प्रेशर जो होगा वो बैक साइड में होगा. एज ए रिजल्ट पल्मोनरी आर्टरी जो वीनस ब्लड लेके जाती है उसके अंदर इंगोर्जमेंट हो जाएगी, ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और वो एक्यूमुलेशन का असर धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल के अंदर भी धीरे धीरे बिल्डअप होगा, यानी द ब्लड विल बिगिन टू accumulate in the right side of the ventricle. So this process of accumulation of the venous blood will continue as long as the disease of the lungs are not cured or treated properly. तो ये था लंग्स को लेके. लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि वॉल्वर डिजीज है तो उसमें क्या होगा, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पल्मोनरी स्टेनोसिस ऑफ द वॉल्व. अब पल्मोनरी स्टेनोसिस, यहाँ पे ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, अब इस ब्लड को पंप आउट होना है, और पंप आउट होके वीनस ब्लड को थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इट हैज टू गो टू द पल्मोनरी सिस्टम लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. बट दिस इज नॉट हैपनिंग 100% क्योंकि पल्मोनरी वॉल्व आर्टरी का जो वॉल्व है वो स्टेनोस्ड है, वो प्रॉपरली ओपन अप नहीं हो रहा एंड डू नॉट अलाउ द वीनस ब्लड टू गो थ्रू. तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो है वो वीनस ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस एक्यूमुलेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और दैट विल रिजल्ट इन टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी टू सर्टन डिग्री. लेकिन यहीं तक बात खत्म, इसका दी एंड नहीं होगा. देन दिस बिल्डअप ऑफ प्रेशर विल गो बैक बिहाइंड. तो अब इसमें प्रेशर हो जाएगा क्योंकि ये फुल हो चुका है और इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है. ऊपर से ब्लड को नीचे आना है लेकिन वो नीचे नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो फुल है वेंट्रिकल, इवन हाइपरट्रॉफी भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी अब वहाँ पर एक स्पेस नहीं है. सो नाउ द प्रेशर इस चैम्बर में यानी राइट एट्रियम में बिल्डअप होगा. राइट जब इसमें प्रेशर बिल्डअप होगा तो अब इसके पीछे भी तो जाएगा ना. तो इसके पीछे क्या था, सुपीरियर वेना के बाद अब ये इसमें प्रेशर इसका डेवलपमेंट हो जाएगा. सो जो प्रेशर अब बिल्डअप प्रेशर होगा वो अब सुपीरियर वेना केवा के अंदर डेवलप हो जाएगा क्योंकि पूरे ब्लड जो बॉडी का जो वीनस ब्लड है इज रिटर्न्ड वाया इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, एंड वो लेके आती है
बिग वेसल है और वो लेके आती है एन एम्प्टी इनटू द राइट एट्रियम, लेकिन वहां पर स्पेस नहीं है, दे आर ऑलरेडी फुल, राइट। तो उसका जो प्रेशर है वीनस ब्लड का, प्रेशर वॉल्यूम एंड द प्रेशर बिल्डअप होगा इनटू द वीनस ब्लड सिस्टम, और इसी तरीके से इट विल गो बिहाइंड। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी डिजीज। लेकिन अगर हम लंग डिजीज की बात करते हैं तो उसका भी एट द एंड में यहाँ से ऐसे प्रेशर आएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और फिर वो प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। व्हेन दिस अगेन द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल इज फुल, तो यहाँ से प्रेशर अब फिर से इट विल गो बिहाइंड, back pressure, buildup of back pressure because of the increased volume of the blood which is accumulating there as a result of the disease। तो इस तरीके से जो पूरा हमारा सिस्टम है, वीनस ब्लड सिस्टम का सर्कुलेटिंग सिस्टम है जो, उसके अंदर ये प्रेशर बिल्डअप होगा। ओके, नाउ पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द नर्सेज जो है सिरोसिस ऑफ लिवर राइट साइड फेलियर में कैसे डेवलप होता है एज ए कॉम्प्लिकेशन, वो इसको कनेक्ट नहीं कर पाती। सो लिसन केयरफुली लाइन बाय लाइन एंड हाउ सिरोसिस ऑफ लिवर डेवलप इन द राइट साइड ऑफ फेलियर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो मैंने जो पहला पार्ट फिनिशअप किया था तो मैंने कहा था कि ये एसेंशियल है, ये ज़रूरी हो जाता है बिकॉज ऑफ द राइट साइड फेलियर कि पीछे की तरफ प्रेशर बढ़े ऑफ द वीनस ब्लड। और पहले मैंने कहा कि वो राइट वेंट्रिकल में होगा, उसके बाद वो प्रेशर फिर ऊपर की तरफ जाएगा राइट एट्रियम में, और उसके बाद जाएगा सुपीरियर वेना केवा में, एंड देन सुपीरियर वेना केवा मैंने यहाँ फिर से बनाया है आपके लिए। ये सुपीरियर वेना केवा को मैंने दिखाया है, और ये मैंने दिखाया थोड़ा सा RA लिख करके भी, ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट है। लेकिन मेरा अभी जो टॉपिक पार्ट 2 के अंदर है वो है कि सिरोसिस ऑफ लिवर कैसे डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ ये अब मैंने कहा, देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वीना केवा है ये पूरे इंफीरियर वेना केवा, एंड देन व्हेन इट एंटर इनटू द थोरैसिक इट इज नोन एज ए सुपीरियर वेना केवा, और देन ये एम्प्टी करता है जाके राइट एट्रियम में। ये पूरे बॉडी की जो ब्रांचेस हैं, वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं, वो सारा अपना वीनस ब्लड एम्प्टी करती हैं इनटू द वीना केवा। जब वो पैल्विक एरिया में है, एब्डोमेन एरिया में है, तो हम उसको इन्फीरियर बोल देते हैं। जब ये और ऊपर आ जाता है थोरैसिक में तो फिर हम इसको सुपीरियर बोलते हैं। सो सुपीरियर वेना केवा इज ए बिग वेसल, ये सब जगह से इकट्ठा करता है वीनस ब्लड को, एंड इट ब्रिंग बैक इनटू द राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट गोज टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। सो दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस। नाउ लेट अस सी कि सिरोसिस ऑफ लिवर कैसे हुआ। यहाँ पर क्या है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम है वो सबसे बड़ा सिस्टम है, राइट। बहुत मेजर ऑर्गन है, बहुत सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे यूज होता है, राइट, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। जब वो यूज हो जाता है तो इट बिकम ए वीनस ब्लड। अब वीनस ब्लड को वापस जाना है, और वो सारी की सारी जो वीनस ब्लड वेन्स हैं, वो ये मैंने शो अप किया है कि ये ब्रांचेस हैं, और ये ब्रांचेस सब वीनस ब्लड ला के एम्प्टी करते हैं इनटू एक बिग वेसल है, और उसका नाम है पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन की बात यह है कि वो लाइक दिस, देखिए ये मान लीजिए पोर्टल वेन है और ये लिवर है, और ये इसके बीच में से मिडिल में से गुजरती है। तो मैंने कुछ इसी तरीके से दिखाया, मैंने कहा कि ये लिवर है, ये देखिए ये मैंने कहा कि लिवर है, और इसने ये जो बीच में मैंने पाइप दिखा रखा है, दिस इज ए पोर्टल वेन, बिग वेसल है, और ये बीचों बीच में से निकल के जाती है और इट जॉइन द वीना केवा, राइट। तो ये लेके क्या जा रही है, यानी द वीनस ब्लड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम, जो सबसे बड़ा सिस्टम है, और ऑफ कोर्स वहाँ पर जो वीनस ब्लड की वॉल्यूम होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एंड पोर्टल वेन के थ्रू वो जाता है। ना वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट एंड हाउ द सिरोसिस स्टार्ट। अब जब वहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर हो गया, नो स्पेस, तो मैंने कहा कि सुपीरियर वेना केवा के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अब जब सुपीरियर वेना केवा के अंदर भी प्रेशर है और ब्लड इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, वीनस ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज देयर इज नो स्पेस। राइट एट्रियम फुल है,
राइट वेंट्रिकल फुल है एंड वीना केवा भी फुल है, तो ब्लड वीनस कैसे आगे मूव करेगा? सो देर इज नो चांस एट ऑल। और उसके बाद फिर जो प्रेशर इनटू द पोर्टल वेन है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो ये जो ब्रांचेस अपना वीनस ब्लड लेके आ रही थी और वो भी इंगोर्ज हो जाएंगी, डिस्टेंड हो जाएंगी और फुल ऑफ या जो वीनस ब्लड है उनके अंदर भर जाएगा और वो डिस्टेंड हो जाएंगे, इंगोर्जमेंट हो जाएंगे। इन सम ऑफ द केसेस इवन देयर इज अ रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ द वेन्स, राइट, जिसको हम ईसोफेगल वेरिकस वेन भी बाद में जाके कहते हैं, वो ईसोफेगस में होता है। सो लुक एट दिस इज ए नॉर्मल थिंग, मैंने जो आपको बना के दिखाया है। तो यहाँ पे आइए, हाउ द लिवर सिरोसिस डेवलप एज कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। और मैं फिर से, वो कहता है कि ड्यू टू बिल्डअप ऑफ बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राइट वेंट्रिकल से, फिर राइट एट्रियम में, फिर सुपीरियर वेना केवा में, फिर उसके बाद पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन के बाद जो वेन्स आ रही थी ऑल फ्रॉम एवरीवेयर और उनके अंदर हो जाएगा। तो जब पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तो पोर्टल वेन का जो साइज है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज द ब्लड इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। जब वो ब्लड उसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा और उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली पोर्टल वेन को स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए वो क्या करेगी, उसके इर्द गिर्द जो हेपेटिक सेल हैं उनको वो कंप्रेस करेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे 1 by 1, 100 and 1000 की शक्ल में। तो वो that will leads to damage of the hepatic cell। So देखिए क्या कह रहा है, due to build up of the back pressure, accumulation of blood and the engorgement of the veins will result। now आगे वो कहता है द पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा, पोर्टल वेन फुल ऑफ वेनस ब्लड है, सो वहां पर अब पोर्टल हाइपरटेंशन आपने सुना होगा बहुत बार, पोर्टल हाइपरटेंशन, दिस द वे द पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन में मैं कहा कि द साइज ऑफ द पोर्टल वेन साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड दैट विल कंप्रेस द हेपेटिक सेल। सो देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, द साइज ऑफ द ब्लड वेसल विल इंक्रीज। तो वो रिजल्ट क्या निकलेगा, डैमेज ऑफ द लिवर सेल, हेपेटिक सेल, और जो डैमेज हो जाएंगे वो फाइब्रोसिस भी हो जाएंगे। और उसके आगे आप फिर कहते हो कि सिरोसिस हो गया, और सिरोसिस का मतलब है डैमेज ऑफ द हेपेटिक सेल। जो डैमेज हो चुके हैं दे आर नॉट क्योरेबल, वो डैमेज परमानेंट है। तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन। और ज्यों ज्यों उसका 5%, 10%, 20%, 30, 40, 50% हेपेटिक सेल डैमेज होते चले जाएंगे, त्यों त्यों जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिवर्स हैं वो इम्पेयर होते जाएंगे। एंड नाउ जो नेक्स्ट साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे वो लिवर को लेके वो होंगे बिकॉज ऑफ द सिरोसिस ऑफ द लिवर। असाइटिस इज वन ऑफ दैट। तो असाइटिस के पीछे रीजन है कि जो नॉर्मल एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता था लिवर, अब वो एल्ब्यूमिन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। एल्ब्यूमिन का डायरेक्ट कनेक्शन है विद द ऑस्मोसिस। जब एल्ब्यूमिन लो हो जाएगी, ऑस्मोसिस मैकेनिज्म विल नॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। तो जो फ्लूइड के ऊपर कंट्रोल था, मूवमेंट, जो फ्लूइड की मूवमेंट थी उसके ऊपर जो कंट्रोल था ऑस्मोसिस का, दैट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एल्ब्यूमिन। लैक ऑफ एल्ब्यूमिन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द लिवर सेल। सो दिस इज, ये जो सिरोसिस ऑफ लिवर राइट साइड फेलियर में है, दिस इज हाउ इट डेवलप एज ए कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ द राइट साइड ऑफ द फेलियर। हर एक आरएन को जो भी अपनी प्रेपरेशन कर रही है एग्जाम के लिए, उसको ये कनेक्ट करना जरूर आना चाहिए। रट्टा मार लिया इज नॉट ओके अकॉर्डिंग टू मी। आप एक प्रैक्टिकल नॉलेजेबल आरएन बनने जा रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, आप स्पेंड योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि सिरोसिस लिवर तो राइट साइड फेलियर के अलावा और बहुत सारी कंडीशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जहाँ पर सिरोसिस ऑफ लिवर होगा, डेफिनेटली होगा। बट आज का टॉपिक ये नहीं था मेरा। आज का टॉपिक मेरा सिरोसिस ऑफ लिवर था ड्यू टू राइट साइड ऑफ द failure of the heart. So that's the end of the topic, and just 1 minute more. Stay with me. Okay, so
ये मेरा व्हाट्सअप मैसेज एंड मेरा जो मोबाइल का सेल फ़ोन का जो नंबर है वो है +91 9988346862। मैं यूएसए में हूँ, मैं फिलाडेल्फिया में हूँ, पेंसिल्वेनिया स्टेट में है। और मैं आई एम गोइंग टू स्टे हेयर, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये नंबर इंडिया का है और मैं इंडिया का ही नंबर फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने बोला कि आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉलिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूएसए टाइम। राइट। सो फॉर इवेल्युएशन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा, यूके आएगा, दुबई आएगा, यूएसए आएगा, न्यूजीलैंड आएगा एंड कनाडा ऑफ कोर्स आएगा। वैन आप मुझे कांटेक्ट करिए फॉर लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो हम 2015 से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो करंट हमारा जो फ़ी पैकेज है वो 1 फ़ी में है। अगर आपको वैल्यूएशन कराना है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो इन 1 फ़ी एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। राइट। सो आपको जो फीस है वो भी 1 टाइम या 50% नहीं मुझे पे करनी, आपको एटलीस्ट 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करनी है, विच इज़ गोइंग टू बी ए वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर यू। ओके। एंड देन और कोई और भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड को लेकर, इंडोर्समेंट को लेकर, इधर से उधर करने के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डन इन माय नर्सिंग लाइफ एंड बहुत सेटिस्फैक्ट्री आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा इफ़ यू आर इन ए डिफ़िकल्ट कंडीशन सिचुएशन। सो थैंक यू सो मच।